नहीं दे सके। जी ठीक है विजेंद्र मलिक, अब ये आमने सामने ये पूछताछ हुई है, जो आईएएस अधिकारी का नाम लिया जा रहा है वो खुद ये बात कहते हैं कि इस पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका रही, जिसमें फायदा पहुंचाया गया शराब कारोबारियों को, सरकार को कोई फायदा नहीं मिला। और जो मोबाइल फोन थे जो कि बहुत ही अहम एविडेंस थे जिनसे ये सारी कड़ियां जुड़ती, उन मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया गया और यही गिरफ्तारी का आधार बताया जा रहा है। जी। मीमांसा जी, इस पूरे प्रकरण को अगर हम समझे तो ये ऐसा है जैसे एक चिराग है, एक उसका जो है उस चिराग में से उसका जो आका है उसको घिसता है और बार बार जिन निकलता है। यहाँ पे जो जिन का रोल प्ले कर रही है वो भारत की जांच एजेंसी सीबीआई ईडी से भी ये सारी उसकी जिन की एक फौज है। और ये आका बार बार उसको घिसता है, पिछले 1 साल से ये हो रहा है, बार बार घिसता है। फिर जिन आगे बोलता है कि मेरे आका कुछ नहीं मिला, वो फिर घिसता है कि दोबारा जाओ। वो बार बार उसको जिन को घिसता है, उसको चिराग को घिसता है। जिन वहां पे जाता है, जिन बार बार वहां आके रिपोर्ट देता है कि कुछ नहीं आका। फिर वो उसको उसका आका कहता है अगर तुमने अब की बार कुछ ला के नहीं दिया तो तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे। तो वो कहता है जिन कि आका ठीक है मैं कुछ ला के देता हूँ। तो पूरी कहानी इस तरीके से है। अगर आप इसको आप देखें, एमसीडी चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा एहसास था कि आप जो है एमसीडी चुनाव दिल्ली में हारने वाले हैं, तो उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा, सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर डाल दिया। लगभग 1 साल होने वाला है, अब तक उस पर केस डिसाइड नहीं कर पाए। कभी जिस जज के पास में केस जाता है उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है, दूसरा आता है उसको छुट्टी में भेज दिया जाता है। तो ये ड्रामा चालू है 1 साल से, कोई केस अभी तक तय नहीं हो पाए। अब क्या हो रहा है, 2024 का चुनाव आ रहा है। 2024 के चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का सफाया किया दिल्ली में, तो उस लोकप्रियता से, उस सफलता से आम आदमी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। तो 2024 से पहले